प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। क्या दोबारा से नोटबंदी लग सकती है देश में? आपको मालूम है 2016 में 8 नवंबर को रात को 8 बजे आकर के प्रधानमंत्री महोदय ने उस वक़्त नोटबंदी की थी और 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। हालांकि एक अजीब फैसला था कि जहां 500 और 1000 के बंद करके 2000 का नोट लाया गया था, 500 का दूसरा लाया गया और 1000 का बंद करके उसकी जगह 2000 लाया। जबकि प्रधानमंत्री महोदय का ये कहना था कि अब आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा। बहुत सारी बातें लंबी चौड़ी कही थी उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो आतंकवाद पर कोई असर हुआ और न ही काला धन खत्म हुआ है। बिल्कुल गंभीर मुद्दा था और प्रधानमंत्री महोदय ने तो यहाँ तक कहा था कि मैंने जो फैसला लिया है अगर वो गलत साबित हो गया तो केवल 50 दिन मुझे दे दो। 50 दिन में अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं उसी चौराहे पर आने के लिए तैयार हूँ और जो भी सज़ा आप देंगे वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री महोदय किसी चौराहे पर नज़र आए नहीं। देश ने इंतज़ार की कि वो आएंगे किसी चौराहे पर, लेकिन नहीं आए। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अब आपको ध्यान है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि इस पिछले 1 साल के अंदर, यानी इस वित्त वर्ष के अंदर, इसके दौरान 37% 500 के नकली नोट बढ़ गए हैं। जो पहले संख्या थी उससे 37% और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये विषय बहुत ही चिंताजनक था, बहुत ही चिंता की बात है। और पिछले 6 साल का अगर देखें तो आप ये लगाइए कि बहुत हालात ख़राब है। 291% नकली नोट जो 500 के वो बढ़ गए पिछले 6 साल में। तो अब मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री महोदय के पास कोई जवाब है नहीं, इसका कोई जवाब है नहीं, सिवाय इसके मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। ऐसा कोई सरकार की तरफ से डिसीजन लिया नहीं गया है, लेकिन अंदाज़ा बता रहा हूँ कि ऐसा अगर हो गया है तो उनके ऊपर फिर प्रहार होने शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है बहुत जल्दी शायद 500 रुपये को बंद करने के लिए ऐलान कर दिया जाए। ये बिल्कुल मतलब संभव जो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सबसे, तो कृपया 500 रुपये को आप ज़्यादा उसको बचत में ना रखें, अपने पास स्टॉक ना रखें। हालांकि ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कल मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब घोषणा भी होगी तो समय तो आपको दिया जाएगा, जो भी है आपके पास चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी संख्या में अगर किसी ने रखे हैं तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अब इसको नकली नोटों के मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री महोदय घिर गए हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जो सारी जो बातें इन्होंने कही थी वो तमाम की तमाम बातें जुमले साबित हुए हैं। ना उग्रवाद पर किसी किस्म का फ़र्क पड़ा है, ना काले धन पर फ़र्क पड़ा है। काला धन भी दुनिया भर का बढ़ गया है। तो अब वो एक और प्रहार करने की तरफ ज़रूर मेरे ख्याल में विचार करेंगे। अब उससे किसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, सरकार को होगा या नहीं होगा, देश को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आम जनता की हालत क्या पहले की तरह हो जाएगी, ये कई सारे सवाल हैं, कई सवाल हैं। लेकिन मैं देश की जनता को, 140 करोड़ लोगों को ये निवेदन ज़रूर करूँगा कि 500 रुपये के नोटों का फ़िलहाल आप ज़्यादा भंडारण अपने पास ना रखें, क्योंकि ऐसी नौबत शायद आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब नकली नोट बढ़ते जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री महोदय के पास उनको ख़त्म करने का मुझे कोई जरिया लगता नहीं है, क्योंकि पिछली नोटबंदी से कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब इससे अगर मान लो ये करते हैं, 500 के नोट को बंद करते हैं, तो नकली का यह है कि 500 का तो ख़त्म ही हो जाएगा जब उसको बैन कर दिया तो। लेकिन उसकी जगह कुछ और लाएंगे, क्या करेंगे, या दूसरा नोट बदल के लाएंगे, ये एक सोचने की बात है, ये एक बहुत बड़ी विचार करने की बात है। अगर तो परमानेंट बंद कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, और अगर दूसरा नोट लाए तो फिर जो है ये बात कुछ अलग दिशा में जाएगी। तो ये अब क्या केंद्र सरकार एक्चुअल क्या करेगी, ये आरबीआई की रिपोर्ट के बाद अब कुछ दिन कुछ मीटिंगों का दौर भी चलना है। अब उसमें क्या डिसाइड होता है, क्या फैसला लिया जाता है, और क्या सरकार विपक्ष की भी सलाह लेगी इसमें, और जो विद्वान लोग हैं हमारे, क्या उनसे सलाह लेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि वैसे प्रधानमंत्री महोदय अपने से होशियार किसी को मानते नहीं हैं, वो किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि हर बात पर ये घिरते जा रहे हैं, हर बार पर चौतरफा इनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं। विदेश नीति आप देख लीजिए हाल में,
हमारी विदेश नीति इतनी बेकार हुई है कि उसकी वजह से भारत आज अकेला खड़ा है दुनिया में। भारत का जो नेचुरल अलाई था, नेचुरल जो हमेशा का प्राकृतिक दोस्त हमारा रसिया, आज वो भी हमारे साथ नहीं है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या होगा। तो अब प्रधानमंत्री महोदय क्या रणनीति बनाते हैं, ये तो हो गया साफ कि ये ना किसी से पूछते हैं, ना किसी की सलाह लेते हैं, जो इनके दिल में आता है उसको करते हैं और वो देश के खिलाफ जाते हैं। आज तक देश के हक में कोई भी इनका एक्शन आया नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं आने वाले 2-4 दिन के अंदर क्या डिसाइड करते हैं प्रधानमंत्री महोदय। कुछ मीटिंगें जो होनी है, क्या उसमें नोटबंदी का फैसला होता है, क्या विपक्षी सलाह लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या इसका एक्शन होता है आने वाले 2-4 दिन में, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।